घड़ी की सुई 31 मार्च पर आते ही मध्य प्रदेश के किसानों की सांसें अटक जाती थी। कर्ज चुकाने की वो डेडलाइन अन्नदाताओं के गले का फांस बन जाती थी। लेकिन अब मार्च का वो खौफ खत्म होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के कर्ज का पूरा चक्रव्यूह ही बदल के रख दिया है। इसके साथ ही जबलपुर को एक ऐसी नई पहचान मिलने जा रही है जिसकी गूंज अब सीधे दिल्ली के गलियारों तक पहुंचेगी। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर क्या हुआ है वो बड़ा ऐलान जिसने मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर किसानों का मूड बदल दिया है। आइए जानते हैं। आपको बता दें, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब तक ये नियम था कि किसान चाहे जब भी कर्ज ले उसे हर साल 31 मार्च तक हर हाल में पैसा चुकाना पड़ता था। इस मजबूरी में किसान अपनी फसल औने पौने दाम में बेचने को मजबूर थे। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस नियम पर सीधा हथौड़ा चला दिया है। अब नियम साफ है, आप जिस तारीख को बैंक से कर्ज उठाएंगे ठीक अगले साल उसी तारीख तक आपको पैसा जमा कराने की खुली छूट होगी। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे 30 जून को कर्ज लिया है तो किसान भाइयों को इसको चुकाने की जो मोहलत है ठीक 1 साल बाद यानी कि अगले साल के 30 जून तक रहेगी। मार्च का वो दबाव, वो आर्थिक और मानसिक तनाव अब बीते दिनों की बात हो चुका है, जिसने किसानों को सीधे बड़ी मजबूती दी है। लेकिन सरकार सिर्फ किसानों पर ही नहीं बल्कि जबलपुर की धरती से महाकौशल की जनता को भी बड़ा संदेश दे रही है। आपको बता दें, बरगी के नरई नाला में रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन था, जहां पर मुख्यमंत्री ने मंच से कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐलान हो चुका है कि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नाम अब बदला जाएगा। जी हाँ, इसका नाम अब वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार को सिफारिश यानी कि जो प्रस्ताव होता है केंद्र सरकार के सामने जो है वो भेजा जाएगा। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है वैसे ही जबलपुर एयरपोर्ट को एक ऐतिहासिक पहचान मिल जाएगी। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या ऐलान किया, सुनिए आप। आज रानी दुर्गावती के बलिदान स्थल पर आकर मैं, मेरे साथ माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री संपत्ति उइके जी, हमारे सभी सांसद विधायक, हमने सबने गुणवाना की वो वीरान पहाड़ियों के बीच एक महान बलिदान की गाथाएं जो अपने सैकड़ों सालों से सबको आकर्षित भी करती है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रानी दुर्गावती के उस बलिदान को स्मरण कर रहा हूं और हमारी सरकार ने जबलपुर, संग्रामपुर ऐसे कई स्थानों पर रानी दुर्गावती के नाम पर कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती के उस अप्रतिम योगदान को स्मरण किया है। साथ ही साथ कोदो कुटकी से लगा करके यहाँ भविष्य में जू बनने वाला उसका नामकरण भी किया। जबलपुर के अंदर के बड़े फ्लाईओवर का नाम भी रानी दुर्गावती पे किया है। लेकिन हम सब की इच्छा, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के एयरपोर्ट का नामकरण भी रानी दुर्गावती के नाम से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी फ्लाइट आए देश के बाकी हिस्सों से तो ऐसे में वो सबको रानी दुर्गावती के इस स्थान की याद दिलाए। ऐसे में हमारी सरकार रानी दुर्गावती एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार माननीय मोदी जी और उड्डयन मंत्री तक पहुंचाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। इसके साथ ही जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम से करीब 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक अत्याधुनिक चिड़ियाघर और वन्यजीवी रेस्क्यू सेंटर बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। ऐसे में इतिहास के गौरव को संजोने की ये जिद और किसानों के कर्ज के पुराने दबाव से मुक्ति देने का ये ऐलान साफ बताता है कि मोहन सरकार इस वक्त आक्रामक मोड में काम कर रही है। देखना होगा कि दिल्ली से एयरपोर्ट के नाम बदलते ही मंजूरी कितनी जल्दी आती है। तो दोस्तों, जो भी ये फैसला है कागजों पर बेहद मजबूत नजर आता है। अब देखना ये होगा कि एयरपोर्ट का नाम बदलने की जो ये फाइलें हैं कितनी जल्दी पास होकर जमीन पर उतरती है और कर्ज चुकाने की ये नई तारीख क्या वाकई छोटे किसानों को साहूकारों और बैंक के उस चक्रव्यूह से बचा पाती है जो हर साल उनके लिए आफत बनता है। सरकार के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।